नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्कर देव जॉन ऑफ पीडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं, कल शाम को डीएसएसबी बोर्ड ने जो बड़ा सा धमाका किया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कल शाम को डीएसएसबी बोर्ड ने लगभग 7000 से 7200 के आसपास पोस्ट की वैकेंसी जनरेट की है और जिसका फॉर्म फिल करने का जो डेट स्टार्ट होगा दोस्तों, ये डेट स्टार्ट होगा आपका 25 मई से और ये फॉर्म फिल होगा 24 जून तक। लगभग 1 महीने तक फिल किया जाएगा और अभी आज आपका 13 मई है, तो लगभग आपके पास 12 दिन है। इन 12 दिनों में आप क्या कीजिए कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो 1-2 दिन में मैं आपको वो भी बता दूंगा। एक वीडियो लेकर के आएंगे हम कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आपको गाइड कर दिया जाएगा। आपको जल्दी से जल्दी जैसे ही फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा, आप 2 से 3 दिन के अंदर फॉर्म फिल कीजिए ताकि आप अपना माइंड निश्चिंत करके इन ऑनलाइन गैजेट से दूर होकर के तैयारी की तरफ ध्यान लगा सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कितनी कितनी पोस्ट निकली हैं। ये आप देख सकते हैं कि टोटल जो यहाँ पे टीजीटी की पोस्ट ज़्यादा है। टीजीटी की पोस्ट जो आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, तो लगभग ये आपकी 7200 पोस्ट है। ठीक है, 7200 पोस्ट टोटल है, सॉरी 7200 जो टोटल पोस्ट है, इसमें से आपका लगभग 6500 के आसपास है टीजीटी की पोस्ट है। क्लियर है। उसके बाद आप जब बाकी बातें करेंगे, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है आपका। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की 2 वैकेंसी है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर ये आपका टोटल 434 सीट है और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आपका टोटल 120 सीट है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों की जो जॉब प्रोफाइल है दिल्ली में रहनी है। दोनों ही जॉब जो है आपका वो 4200 पे ग्रेड का है। ये आपका है 4200 पे ग्रेड का है, या बी ग्रेड का ऑफिसर का जॉब है, लेकिन ये नॉन गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। बहुत सारे बेनिफिट हैं दिल्ली में रह करके। हालांकि दिल्ली आज के टाइम पे डेथ चैम्बर बनी हुई है, लेकिन दिल्ली की दिल वालों की है, ये दोबारा से ठीक हो जाएगी और इस दिल्ली शहर की जो रौनक है दोबारा से वापस आएगा। लोग फिर से दिल्ली की तरफ भागेंगे और आप तब तक सेलेक्ट होकर के अपने पर्स में पैसे जमा करना शुरू कीजिए ताकि आप भी अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें। तो हम बात करने वाले हैं बाकी कौन सी पोस्ट है। यहाँ पे बाकी पोस्ट है दोस्तों, पटवारी की, हेड क्लर्क की, काउंसलर की, एलडीसी की। इसके अलावा जो टीजीटी में है वो है आपका बंगाली मेल, सोशल साइंस फीमेल, सोशल साइंस मेल, मैथ फीमेल। दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो टीजीटी की इतनी सारी पोस्ट निकली हैं उसके पीछे कारण ये है कि कुछ 2020 में जो कुछ पोस्टें निकली थी उसमें इन सब्जेक्ट की वैकेंसी या तो नहीं आई थी या बहुत कम आई थी। तो उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए जो टीजीटी की इतनी सारी पोस्ट निकाली गई है। कुछ लोगों को शिकायत होगी कि उनके जो सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, कुछ लोग पूछ भी रहे थे, तो उनकी वैकेंसी नहीं निकली है। तो आप लोग धीरज रखें, जल्दी आपको भी मौका मिलेगा। तैयारी पूरी रखें ताकि जब भी मौका मिले आप लगातार बॉल पे 6 मार सकें, राइट। इसके अलावा इन सब में जो सबसे ज़्यादा जो मज़े हैं दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा मज़े हैं ये हमारे भाई साहब हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। टोटल पोस्ट है 434, टोटल पोस्ट है 120। इसके अलावा असिस्टेंट टीचर नर्सरी, ये तीनों पोस्ट ऐसी है दोस्तों जो कि 2017 में, फिर 2018 में, फिर 2019 में और अब 2021 में 4 बार लगातार इतने कम टाइम गैप के बाद ये वैकेंसी निकली है। ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी के जो करंट डाइट, दिल्ली डाइट या प्राइवेट डाइट या फिर ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी जो डिप्लोमा इन एजुकेशन करके नए बैच तैयार हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आपको मौका लगातार मिल रहा है और आप इन मौक़ों का सदुपयोग करके अपनी गलतियों से सीख करके नेक्स्ट में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको जो इतने मौके मिल रहे हैं आप उसको हल्के में ना लें। ये दिल्ली है दोस्तों, दिल्ली ने
एक टाइम दिल्ली में पीआरटी की जॉब के लिए एक टाइम ऐसा भी था जब 2009 से लेकर के 2017 तक बिल्कुल ही नील था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। वहाँ पे कई सारे बैच ऐसे तैयार हुए जिन्होंने ट्रेनिंग तो करी, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद वो पूरी तरह से उनका डिप्लोमा घर में रखा रह गया, वो घर बैठे बैठे ही ओवर एज हो गया, उनको एग्ज़ाम का मौका नहीं मिला। तो यदि आपको ये चीज़ मौका मिल रहा है, इसका आप इम्पोर्टेंट समझें और इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। इसका हल्के मना लें और टाइम वेस्ट ना करें। कुछ लोग कहेंगे कि लॉकडाउन है क्या करें, लेकिन दोस्तों मेरा पर्सनली मानना है कि इस लॉकडाउन में जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल है, यूट्यूब है, पेड है, अनपेड है, फ्री का है ना, फेसबुक है, टेलीग्राम है। तो आप जहाँ से जैसा ठीक लगे आप वहाँ से मटेरियल उठाइए, तैयारी कीजिए। लॉकडाउन में आपको कहीं नहीं जाना, मार्केट बंद है, सिनेमा घर बंद है, पार्क बंद है, जिम बंद है ना, स्कूल कॉलेज सब बंद हैं। तो आपको कहीं नहीं जाना, घर बैठ कर सिर्फ तैयारी कीजिए। हमारे यूथ के लिए एक ये अभिशाप है, ये वाली जो महामारी जो हमारी जनरेशन फेस कर रही है ना। लेकिन आप लोग जो कंपटीटर हैं, जिनको एग्ज़ाम में बैठना है, वो इस महामारी, इस लॉकडाउन को अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव यादगार के तौर पे बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा यदि आप इस लॉकडाउन में तैयारी करके परमानेंट जॉब ले लेते हैं, अपनी लाइफ को सदुपयोग कर लेते हैं। जिस भी जो हमारे दर्शक हैं, यदि उनके घर में, किसी के घर में, परिवार में किसी तरह का कोरोना पेशेंट हैं, वो परेशान हैं, दुखी हैं, तो बुरा ना माने प्लीज़। हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है और आपको दिल से दुआ है कि जल्दी से ठीक करें अपने परिवार के सदस्यों को। आप भी स्वस्थ रहें, उनको भी स्वस्थ रखें और पढ़ाई की तरफ, जॉब की तरफ लग जाएं। ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। प्राइमरी टीचर की जो पोस्ट कोड है उसको ध्यान रखेंगे हम। प्राइमरी टीचर का जो पोस्ट कोड है उसको आप देखेंगे तो एक पोस्ट कोड है आपका 42/21 और एक है 47/21। इस दोनों को आप ध्यान रखेंगे। हम इसकी योग्यता के ऊपर जाएंगे। 42/21 और 47/21 की क्या योग्यताएं हैं, क्या योग्यता मांगी गई है बोर्ड के द्वारा। हालांकि कोई ज़्यादा अंतर नहीं आई है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको आपको ध्यान से देखना जरूरी है। तो दोस्तों इसमें आपका है कुछ गड़बड़ी की इन्होंने। बयालीस बटा 21 जो पोस्ट कोड है आपका वो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे नर्सरी का लिखा हुआ है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो देखेंगे 74 है, यानी ये नर्सरी के बारे में ही बात कर रहे हैं, यानी ये हमारे काम का नहीं है। हम बात करने वाले थे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के बारे में। हम नीचे चले आते हैं। शायद उन्होंने क्या किया है कि 47/21 के साथ मर्ज करके दे दिया होगा। नहीं, 45/21 है आपका और 47/21 है। इन्होंने गड़बड़ी की है, टाइपिंग मिस्टेक है, वो हम देख लेंगे। जो आपका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा उसमें आपको फिर से मौका मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें जो पहले चीज़ मांगी गई है वो मांगी गई दोस्तों एसेंशियल 1 सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, 50% मार्क के साथ होना चाहिए और 2 years का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाट एवर नॉन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यानी दोस्तों आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% मार्क्स 12th में, राइट। इसके अलावा आपका जो है 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। वो डिप्लोमा आपका ज़रूरी नहीं कि दिल्ली से है, दिल्ली के सरकारी डाइट से हो सकता है, दिल्ली के प्राइवेट डाइट से हो सकता है, एमपी से हो सकता है, राजस्थान से हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो सकता है। या फिर इसके ऑप्शन में और क्या बोला गया है, इसके ऑप्शन में और बोला गया आपका दोस्तों
क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, कम से कम 45% मार्क्स होने टू डिप्लोमा बाय व्हाट एंड कंपेयर द एनसीटी रेवोल्यूशन 2003। सीनियर सेकेंडरी में आपका कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए, और सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50 मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एलएड। या फिर यदि आपके पास बीएलएड है, यदि आपके पास बीएलएड है, जैसे दिल्ली की कई सारी लड़कियां बीएलएड करती हैं, तो दिल्ली की लड़कियों के लिए जिन्होंने बीएलएड किया है उनके लिए कंडीशन ये है कि उनका जो 12th है उस 12th में उनको 50% मार्क्स मस्ट है, यानी उनको ये जो 45% वाला मार्क्स है, ये वाला रिलैक्सेशन उनको नहीं मिलेगा, उनको 50% मार्क्स ही लाना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम और देखते हैं क्या है। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50 मार्क्स एंड 2 डिप्लोमा इन एलिमेंट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन है और 2 ईयर्स का डिप्लोमा है तो भी चलेगा। इसमें आपका ग्रेजुएशन वाले में क्या हो जाएगा कि आपका जो मार्क्स है, मार्क्स का जो परसेंटेज है वो ख़त्म हो गया है ना। आपको 45% मार्क्स लाना है, 50% मार्क्स लेना है, वो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा आपका जो मैंडेटरी चीज़ है, जो कंपलसरी है, जो आपके पास होना ही चाहिए, वो क्या है दोस्तों, वो है आपका सीटेट लेवल 1, सीटेट लेवल 2 नहीं। सीटेट लेवल 1 पास होना चाहिए एंड मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, यानी आपका जो है 10th में है ना, जो 10th में या तो आप क्या पढ़ने चाहिए, हिंदी या उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट। इन क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रियर। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं आपका वो क्या है, SC ST OBC PH से संबंधित जो भी छूट बाकी जॉब में होते हैं, सेम छूट यहाँ भी है, कोई अंतर नहीं है उसमें, तो उसको अलग से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो आपका एज का जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो वही है। जनरल कैंडिडेट के लिए जो होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, 30 ईयर्स होना चाहिए। SC और ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन और है। जो दिल्ली के OBC हैं जिनका फैमिली 1993 से दिल्ली में रह रही, 1993 या उससे पहले से दिल्ली में रह रही हैं, वो दिल्ली में OBC कंसिडर्ड होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि SC और ST ऑल ओवर इंडिया चलेगा, लेकिन जो OBC है, OBC सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो अप्रूव्ड OBC का सर्टिफिकेट होगा, और OBC में भी नॉन क्रीमी लेयर NCL का जो सर्टिफिकेट होगा वही लोग OBC के अंडर आएंगे। उनको एज रिलैक्सेशन 3 ईयर्स का है। और मेरी बात मानिए तो दिल्ली में OBC और जनरल की कट ऑफ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहती है, बात बराबरी रहती है, तो ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप OBC में इजीली हो जाता है तो आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज जनरल में अप्लाई कीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है। और यदि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है तो उसको भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन की एटलीस्ट 120 दिनों के लिए उसने काम किया हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी बात हुई आपका असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की जॉब के बारे में। इसके अलावा हम टाइम पे छोटी वीडियो लेके आते रहेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए तैयारी करनी है, उसके फॉर्म फिल करने हैं, उसका सिलेबस क्या है, उसका जो सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है ना। इन सारी तमाम चीज़ों पे हम समय पे आपसे मिलते रहेंगे। और जल्दी ही मैं आपका CPD जो कि PRT का जो एक PRT के एग्ज़ाम का एक बड़ा पार्ट क्या मतलब 50% पार्ट है आपका, उसके टॉपिक वाइज वीडियो लाना शुरू करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी इस टॉपिक जो हमारा चैनल है जॉन और PD उसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।